अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप तो आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने घरों में। ठीक है। और आप कैसे हो, कैसे गए आपकी ईद गई? माशाल्लाह दिन बहुत फास्ट जा रहे हैं, बहुत ही फास्ट। लाइफ बोलते हैं ना कि कुछ कह नहीं सकते, बहुत फास्ट जा रही है लाइफ। तो क्या कहना चाहिए कि ये दुनिया में इतना फास्ट जो लाइफ जा रही है, ये लाइफ पहले तो पहले ना एक दूसरे में मोहब्बतें बहुत थी। एक दूसरे को हम देखते थे ना, तो कोई हमारे घर में मेहमान जब आते थे तो हम कहते थे कि देखिए आज कोई मेहमान जब आता था ना घर में, तो हमको सबको अच्छा लगता था, मैं नहीं सभी को। मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे मेरे मम्मी के घर पे तो माशाल्लाह बहुत मेहमान आते थे, बहुत ही मेहमान। तो हम लोग ऐसा ऐसा वो दिन थे ना कि इतने दिन वो जो थे ना, वो दिन कभी लौट के नहीं आ सकते थे कि हमारा बचपन तो चले जाता है पर हमारी याद नहीं जाती है। सब कुछ चले जाता है, हम बचपन से बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, पर हमारी वो जो चीज़ रहती है ना, वो जो याद, वो नहीं जाती है। तो हमें कभी-कभी बहुत याद आता है कि यार वो दिन क्या थे, हम छोटे थे, मम्मी के घर पे और हम लोग कहाँ भी चले जाते थे। मम्मी हमारे को लेके जाती थी, डैडी मम्मी हमको हम लोग घूमने जाते थे। हमारे घर में इतने मेहमान आते थे, जबकि हमारे घर में बहुत कुछ थोड़ा प्रॉब्लम्स भी था अल्हम्दुलिल्लाह, बट हमने वो दिन भी निकाल दिए। और छोटे से बड़े जब हुए तो डैडी डैडी जॉब पे जाते थे और हमारे घर में इतने मेहमान आते थे, इतने मेहमान कि मैं बोलूँ ना हम जैसे अगर मेहमान नवाज़ी शायद ही किसी ने की हुई थी। और कहते हैं कि मेहमान आना बोले तो अल्लाह का बरकत है ना? आज के ज़माने में लोग जब मेहमान आते हैं तो किसी को पसंद नहीं आता है कि यार क्या आ गए मेहमान, ऐसा मन ही मन में ऐसा बोलते हैं। शायद बहुत से लोग हैं ऐसे, मुझे पता है। बट जहाँ-जहाँ अपन जब जहाँ किसी के घर में जाते हैं ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। ऐसा एक मन में पता नहीं डर रहता है कि 3-4 दिन के लिए तो नहीं आ गए रहेंगे। और बहुत से लोग हैं जो बहुत पसंद आते हैं मेहमान, बोले तो बोलते थे कि अल्लाह का हमारे घर में एक फरिश्ता आ गया है, ऐसा। तो कुछ नहीं, ये दुनिया में देखिए हमको कुछ लेके जाना नहीं है। हम इंसान हैं, हम आए हैं, आज नहीं कल सबको जाना है दुनिया से। तो ऐसा मत करो कि कोई हमारे घर में जब आता है मेहमान तो हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको जो अल्लाह ने हमको जो दिया है हम उनको दे दें, बस और कुछ नहीं। इससे आगे तो कुछ नहीं, और नहीं दे सकते तो एक गरीब को खाना खिला दो, कोई कोई दान कर दो, कुछ भी कर दो, जो अल्लाह ने हमको दिया है। देखो मैं तो बड़ी बात नहीं करती हूँ कि मेरे पास बहुत है, जो है अल्लाह का शुक्र है, जो भी है बस। और मुझसे जो होता है मैं कोई गरीब को 10 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया दे देती हूँ, पर ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दो। देखिए, साहिल जब आता है ना हमारे घर में, तो वो कुछ ना कुछ तो वो रहता ही है उनके मकसद कि अ, अगर हम किसी को बोल देते हैं गरीब को कि ये भाई जा, ऐसा इग्नोर कर देते तो वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, अल्लाह ने हमको जो दिया है ना, अल्लाह ने उससे हम फूल नहीं है, वो बोलते हैं ना फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी दे दो, बस। तो अगर अगर एक फूल रहेगा, उससे सारे बहुत फूल रहते हैं, तो उसमें से एक अगर किसी को फूल निकल जाएगा तो वो क्या फूल कम नहीं होता है? फूल में तो फूल रहेंगे ही, बस खाली उनका ये जो रहता है ना कि फूल कम हो जाते, एक पंखुड़ी उनकी कम हो जाती है, बस और कुछ नहीं। तो इंसान को अल्लाह ने हमको दिया है ना, तो उसमें से फूल नहीं थे, एक पंखुड़ी उनको दे दो, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सवाब है। और ये मत कभी मत सोचो कि हमारे हम गरीब को दान ना करें, कोई जो होता है दिल से, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, अल्लाह ने हमको ज़्यादा किसी को दिया है तो वो ज़्यादा दो। ऐसे सोशल काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत। और मुझे तो पहले से बहुत बचपन से एक अरमान थे कि मैं गरीब का कुछ कर पाऊँ, यानी मैं कुछ गरीब को दूँ। और मुझे पहले तो बुज़ुर्ग बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है बुज़ुर्ग लोग। और मुझे ऐसा है कि मैं किसी की यानी कोई बुजुर्ग लोग की मैं कर लूँ। जैसा मेरे घर में मेरी मम्मी की बिल्डिंग में पहले रहते थे, फिर अब मेरे बिल्डिंग में आए थे। बहुत प्रॉब्लम्स थी उनके वहाँ, बहुत ही प्रॉब्लम, अकेली औरत रहती थी, वो गुज़र गए। अच्छा 5 मंथ्स हो गए उनको गुज़रने को। पर वो औरत जो थी ना, वो एक अकेली थी, हमारे कास्ट की थी।
पर वो अकेली रहती थी, उनका कोई देखने वाला नहीं था और पूरी बिल्डिंग ही ना, पूरी बिल्डिंग उनको हेट करती थी। जबकि मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देती थी। जब भी मेरे घर पे आते थे तो मेरे से जो होता था मैं दे देती थी। उनको ठंडा पानी का बहुत शौक था तो मैं उनको ठंडा पानी देती थी कि नहीं यार, हाँ ठंडा पानी तुम दोगे उनको, कितना उसका, अगर उनका अंदर का जो बोलते ना गला ठंडा होगा तो कितनी बरकत। और पानी देना तो बोले तो बहुत सवाब का काम है। जैसा इमाम हुसैन पानी बिना शहीद हो गए थे, तो पानी से तो हम कभी मना नहीं कर सकते इनको किसी को। बहुत से लोग चिढ़ते थे कि क्या है यार, ये सकीना ही दिखती है सब, सकीना के घर में आएंगे, सकीना को ही परेशान करते। मेरे को बहुत परेशान भी करते थे, कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता था, पर फिर मैं ये सोचती थी कि यार आज है कल नहीं होगी तो। और ऐसा ही हुआ इत्तेफाक, वो घर में ही गिर गए और बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए। वो आज तक वो दिन मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। बट मुझे कभी कभी याद भी आते हैं कि यार आंटी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, आज वो गुजर गए। और अभी उसकी उसकी वो फैमिली उसको याद भी कर रही है, तो क्या फायदा, वो तो चले गए। इंसान का कोई भरोसा नहीं है दुनिया से। देखो आज हम है कल नहीं है, हमको नहीं पता है हम कब तक दुनिया में है कब तक नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि मैं कल आपके पास सामने आपसे बात कर पाऊंगी या नहीं, मुझे नहीं पता है। तो ये मत तकब्बुर करिए कि हम हमको हम क्यों किसी का करें। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस, आपको करना है तो करिए, ना करना है तो आपकी मर्जी। पर मैं मुझे पता है, मुझे अगर अल्लाह ने थोड़ा सा दिया तो मैं उनको फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी दे दूंगी। भले मेरे पास खुदा ना खास मेरे पास नहीं भी रहता है ना, तो मैं उनको नहीं देने के लिए मैं उनको बोल देती हूँ कि भाई माफ करना, मुझे नहीं आज नहीं है, मैं ऐसे भी बोल देती हूँ। पर ऐसा नहीं कि धिक्कारने का, वो बहुत गलत बात है। मैं बहुत से लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को, कि इनकार अगर नहीं देना चाहते तो हेट कर देते हैं, ये जा रहे बाबा नहीं मेरे पास नहीं है जा। बहुत लोग हैं, बहुत, मैंने खुद आंखों आंखों से मेरा देखा है। तो मुझे कभी कभी चिढ़ आती है कि यार ये ऐसी क्यों, जब नहीं दे सकते तो मत दो, पर किसी को हेट करके बात मत करो कि अल्लाह हमारे से बहुत नाराज होते हैं, है ना। तो बस ज्यादा से ज्यादा दुआएं या लो, ज्यादा से ज्यादा इंसान अच्छे से अमल करो। नमाज देखो, हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो हम नमाज पढ़ के क्या दुनिया से सीखते हैं। अगर अगर हमारे घर में कोई आ गया ना साहिल कोई, तो वो नमाज भी तोड़ के हम किसी का दिल ना तोड़ दे रहे कि ये मैं नमाज पढ़ रहा था, ये कोई फायदा नहीं। ये हमेशा याद रखना, ये कोई फायदा नहीं है दुनिया में। अगर हमने किसी का दिल दुखा दिया ना, ये अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। कि तुम अब नमाज पढ़ो कि चाहे कहाँ भी चले जाओ, ये अल्लाह हमसे कभी नहीं माफ नहीं करेगा। अल्लाह सब देखता है, अल्लाह को सब चीज पता है कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, सब पता है अल्लाह को। तो बस अल्लाह से डरो। और शायद मेरे को आप लोग को मेरा भाषण लगता होगा आज के दिन में, पर मेरा कोई भाषण नहीं है। मुझे जो चीज मैंने देखा है मेरी आंखों से, वो चीज मैं आप लोगों को बयान कर रही हूँ, और कुछ नहीं है। ठीक है, माफी चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात अगर बुरी लगी हो। मैंने तो आपको समझाया है, मेरा कोई मकसद गलत किसी को बोलना नहीं है। और बस मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह, मैं मुझे मुझे बस मेरा यही है उसूल कि मैं किसी का दिल ना तोड़ूं, खुदा के वास्ते परवरदिगार। और किसी की मुझे बुरी नजर से अल्लाह बचाए, बस और कुछ नहीं। बस मेरे लिए दुआ जरूर करना। अच्छे लोग बुरे लोग जो भी है दिल में, मैंने किसी का कभी दिल नहीं दुखाया है। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाई हूँ आज तक, कभी नहीं। हो सकता है मेरे साथ तो बहुत लोगों ने मेरा दिल तोड़ के चले ही गए, बट इट्स ओके। अल्लाह है, अल्लाह सब देखता है। कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी ना आवाज नहीं है, तो बस इसको खुदा खुदा की मर्जी हो, कुछ नहीं। ठीक है, तो बस दुआएं लो, अच्छे से अमल करो, नेक काम करो, और हो सकता है जो आपसे होता है आप करिए। ठीक है, और मुझे जरूर दुआ में याद रखना। मेरी कोई बात बुरी लगी है तो फिर से माफी चाहती हूँ आप लोग से, और बस यही कहना चाहती हूँ। ठीक है गाइस, और वो दिन आज तक बस मैं भूली नहीं हूँ। वो चीज जो बचपन की एक चीज थी ना, जो मैं वही कहना चाहती हूँ कि बस वो मुझे बहुत याद आते हैं। मेरे बचपन के दिन मुझे बहुत याद आते हैं। वो कभी शायद ही कभी लौट के हाथ नहीं आएंगी, कभी नहीं आ पाएंगी, किसी के भी नहीं आएंगे, मेरे क्या किसी के भी नहीं आएंगे। बस वो याद रह जाती है। तो आज वही आप लोग से डिस्कस करना था
कि वो दिन याद आते हैं, तो इस वजह से आज मैंने कि मैंने आज एक छोटा सा एक वीडियो बना दिया उस पर। ओके गाइस, चलिए खुदा हाफिज।